तो हम अभी अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर दोनों के अंदर ये कॉमन है। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट या कशेरुकी। हिंदी में अगर हम बोलें तो कह सकते हैं इसको कशेरुकी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट जो नाम है, ये कोऑर्डिनेट का नाम बाल्फोर ने दिया था सन 1880 में। कोऑर्डिनेट का नाम बाल्फोर ने, यानी कशेरुकी नाम जो है बाल्फोर ने दिया था, या इन्होंने इसकी खोज की थी सन 1880 के अंदर। अब अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट जो हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट हमने पढ़े हुए हैं। नॉन कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, और नॉन कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा कम विकसित जंतु होते हैं तुलना में कोऑर्डिनेट की। क्योंकि जैव विकास में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट जंतु आए थे, नॉन कोऑर्डिनेट के बाद में हेमी कोऑर्डिनेट आए थे, और हेमी कोऑर्डिनेट के बाद में हमारे आए थे कोऑर्डिनेट। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे विकसित जंतुओं का संघ है कोऑर्डिनेटा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटा का अर्थ क्या है, या कोऑर्डिनेटा नाम क्यों दिया गया था। क्योंकि हमने ये बात फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है कि हमारे जूलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर जितने भी हमारे नाम दिए गए उनका लैटिन भाषा में कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और उसी क्रम में यदि हम देखें कोऑर्डिनेट का क्या अर्थ है, तो कोऑर्डिनेट शब्द बना है कोर्ड यानी रज्जू। एटा का अर्थ होता है धारण करना। वे जंतु जिसमें एक ठोस लंबी धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसको हम रज्जु कहते हैं। वो जिसमें पाई जाती है उन सभी जंतुओं को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। और यदि हम बात करें कोऑर्डिनेट का ये मुख्य आधारभूत लक्षण है यानी रज्जु, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का पाया जाना या रज्जु का पाया जाना। और ये स्ट्रिंग या जो रज्जु होती है ये हमेशा पृष्ठ सतह पर पाई जाती है किसी भी जंतु के, और जिनमें भी पाई जाएगी उनको हम कोऑर्डिनेट नाम दे दिया है, या कोऑर्डिनेटा उनको नाम दिया जाता है। अब जो ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं इनके अंदर ये जो पृष्ठ रज्जु है ये पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, यानी डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। और डोर्सल सरफेस पर अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर पाई जाती है, यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड पाई जाती है। इसलिए इन जंतुओं को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब देखिएगा कि कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें तो कोऑर्डिनेट के अंदर ये तो मुख्य लक्षण हो गया, रज्जु का पाया जाना या स्ट्रिंग का पाया जाना, पृष्ठ सतह पर होती है और अगर सिरे से पश्च सिरे की ओर पाई जाती है, ये अगर पाया जाता है तो ये तो हो गया इसका मूल लक्षण, मूलभूत लक्षण, यानी जिसके आधार पर हम कोऑर्डिनेट को परिभाषित करते हैं। अब देखिएगा कोऑर्डिनेट जो होते हैं इन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है कि कुछ लक्षण और भी होते हैं जो कि मुख्य 3 लक्षण हो रहे हैं, यानी कि पृष्ठ रज्जु के साथ साथ में 2 लक्षण और हैं, तो कुल 3 लक्षण होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो अभी हमने बात की है रज्जु का पाया जाना, तो ये जो रज्जु है ये पृष्ठ सतह पर होती है, इसके अलावा 2 और लक्षण हैं, तो कुल 3 लक्षण होते हैं। वो 3 लक्षण इन जंतुओं में पाए जाते हैं, तो हमको पूर्णतया कोऑर्डिनेट के अंदर परिभाषित कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नोटोकॉर्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो हम नर्वकॉर्ड या नोटोकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ रज्जु, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ रज्जु। सेकंड जो कैरेक्टर है वो नर्वकॉर्ड, जिसको कह सकते हैं हम तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु। और थर्ड जो हमारा लक्षण है वो है गिल स्लिट्स, जिसको कहते हैं हम गर्सनी क्लोम दरारें, गर्सनी क्लोम दरारें। ये 3 लक्षण पाए जाते हैं, और ये तीनों यानी नोटोकॉर्ड पाया जाना तो आधारभूत लक्षण है, उसके अलावा 3 और इसके साथ साथ 2 लक्षण और होते हैं। तो इन 3 लक्षणों युक्त जो जंतु है उसको हमने कोऑर्डिनेट में रखा है। अब सबसे पहले बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये पृष्ठ सतह पर मौजूद है, और पृष्ठ सतह पर ये अगर सिरे से पश्च सिरे की ओर पाई जाती है। देखिएगा ये रहा, ये नोटोकॉर्ड मौजूद है जो कि अगर सिरे से पश्च सिरे की, यानी ये हम कह सकते हैं ये कोई भी जंतु है उसका हेड, और ये इसका हम टेल कह दें।
यानी ये हमने एक आरेखीय डायग्राम लिया है कोऑर्डिनेट का। डायग्राम जो है वो अपने को शो कर रहा है कि कोऑर्डिनेट के 3 आधारभूत लक्षण हैं, नरोकोड, नोटोकोड और गिल स्लिट, तीनों हैं देखिएगा। तो ये आधारभूत तीनों लक्षणों को शो करता हुआ एक लाइनियर यानी आरेखीय डायग्राम है कोऑर्डिनेट का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं नोटोकोड। तो नोटोकोड हम देख रहे हैं कि अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर फैली होती है, दिख रहा है हमें नोटोकोड ये है। अब देखिएगा नोटोकोड, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण जो होता है वो भ्रूणीय अवस्था में अध्यांतर से होता है, आर्केंट्रोन से होता है, और ये नोटोकोर्डल सेल्स की बनी होती संरचना होती है। यानी इसका जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में अध्यांतर यानी आर्केंट्रोन से होता है, और इसका जो निर्माण होता है वो नोटोकोर्डल सेल से होता है, जो कि जिलेटिन मैट्रिक्स युक्त मटेरियल को अपने अंदर रखती है। अब यदि हम इसका बात करें कार्य की, तो कार्य की अगर हम बात करें तो ये चूंकि अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर पाई जाती है और एक ठोस संरचना होती है, और ये जो संरचना होती है ये हमें सहारा प्रदान करती है, अवलंबन प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है पूरी बॉडी को। अब इसमें हमने देखा है कि एक शब्द आता है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या अंतर है। कोऑर्डिनेट का अर्थ तो है ये रज्जु, यानी जो हम देख रहे हैं ये पाई जाती है, ये नोटोकोड या रज्जु पाई जाती है शरीर में, पृष्ठ सतह पर है, अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर है। थोड़ा सा एक चीज़ ये और भी देखिएगा, ये कोई भी जंतु की डोर्सल सरफेस है और ये जंतु की वेंट्रल सरफेस है। तो देखिएगा डोर्सल सरफेस पर है, अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर है। इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में आर्केंट्रोन से होता है, और ये नोटोकोर्डल सेल्स की बनी होती है जिसके अंदर जिलेटिन मैट्रिक्स भरा रहता है, और ये एक ठोस संरचना होती है। अब देखिएगा ये जो नोटोकोड है ये अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर है और धागेनुमा होती है। अब देखो कि एक शब्द आता है वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब तो ये रज्जु पाया जाना, वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स वे जंतु होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वे सारे जंतु वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि सभी कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं है, पर सभी वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर ये धागेनुमा संरचना पाई जाती है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है भ्रूणीय अवस्थाओं के दौरान जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, और उन जंतुओं को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं वो पहले कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी उनमें रज्जु पाई जाती है, इसलिए उनको कोऑर्डिनेट कहते हैं। परंतु सभी कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि सभी जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर ज़रूरी नहीं है वर्टिब्रल कॉलम पाई जाए, इसलिए सभी वर्टिब्रेट तो कोऑर्डिनेट हैं परंतु सभी कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं हैं। तो हमारा पहला जो मुख्य लक्षण है कोऑर्डिनेट का पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड का पाया जाना, तो इसका मैंने आपको उत्पत्ति बता दी, इसकी स्थिति बता दी, डायग्राम में कहाँ पाई जाती है, और इसका कार्य बता दिया। तो कार्य एक बार फिर सुनिएगा, ये शरीर को अवलंबन या सहारा प्रदान करती है, जिससे हमारा शरीर एक निश्चित आकार आकृति बनाए हुए रखता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स का लक्षण है तंत्रिका रज्जु या नरोकोड का पाया जाना। तो तंत्रिका या नरोकोड जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये हमने नाम लिखा है डोर्सल नरोकोड। डोर्सल क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ सतह पर होती है, नरोकोड यानी तंत्रिका, और कोड का तथा रज्जु। तो ये भी एक धागेनुमा संरचना होती है, परंतु ये खोखली होती है, और ये भी पृष्ठ सतह पर पाई जाती है नोटोकोड के ठीक ऊपर, और ये भी अग्र सिरे से पश्च सिरे तक पूर्णतया फैली हुई होती है। अपने को दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर कि नरोकोड भी अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर फैली हुई होती है। और नरोकोड जो होती है, जैसा कि नाम से हम जानते हैं कि इसका जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोसिल नामक गुहा से होता है, न्यूरोसिल नामक गुहा से होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो इस नरोकोड का जो अग्र सिरा है वो हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कह दें या मस्तिष्क कह दें उसमें चेंज हो जाता है, और जो पीछे का जो सिरा है वो स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है। और यदि हम मनुष्य की बात करें, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, तो हमारे अंदर जो नरोकोड होती है इसका अग्र सिरा सेरिब्रल
हेमिस्फेयर में चेंज हो गया, यूँ कहते हैं मस्तिष्क में चेंज हो गया, और जो पीछे का सिरा है वो स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के अंदर, या यूँ कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक खोखली गुहा पाई जाती है, उस गुहा के अंदर स्थित रहती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और अब यदि हम बात करें कि डोर्सल नर्व कॉर्ड जो है, इसकी उत्पत्ति तो भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोसिल से होती है, और इसका कार्य यदि हम बात करें तो कार्य जो होता है, ये नर्व कॉर्ड जो होती है, ये कोई भी जंतु के अंदर जो हमारे यूँ कह सकते हैं कि पूरे शरीर में एक तीव्र गति से कार्य करने वाला एक तंत्र होता है, जो पूरे शरीर का समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो बॉडी का, वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के अंदर इस नर्व कॉर्ड का काम या उपयोग होता है।